कोविड के बाद काफ़ी सारे लोग नए घर में या बड़े घर में शिफ्ट हुए। काफ़ी सारे कॉल हमें भी आते रहते कि अभी हम बड़े घरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर कई अगर जगह है तो आप बताइए, हम बंगलो बनाना चाहते हैं। तो उसके तहत हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहते हैं, प्रोजेक्ट को कवर करते थे। आप इंस्टा पे अगर हमारे पेज को जाकर देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपको कई सारे एनए प्लॉट के वीडियो देखने मिलेंगे। लेकिन छोटे वीडियो में हम पूरी जानकारी कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने ये बड़े वीडियो जो है इसको भी बनाना शुरू किया है, जिसको हम अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे होगे। तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की जो मेन बातें, एक प्लॉट लेते वक्त आपको जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कनेक्टिविटी, तो उसको कवर करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट के हाईलाइट समझेंगे। उसके बाद उसी हाईलाइट में हम लोग प्रोजेक्ट के टाइटल को समझेंगे, एफएसआई क्या है वो समझेंगे, इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है उसको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद एमिनिटीज़ कौन सी मिल रही है, आपको ड्रोन शूट भी दिखाएंगे, और इसमें मेरा ओपिनियन भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, तो इस प्रोजेक्ट पे बैंक लोन हो रहा है, तो वो बैंक लोन लेने के बाद अगर आपको ईएमआई यहाँ पे भरनी लगती है, तो ईएमआई को भी आप किस तरह से हल्का कर सकते हो, किस तरह से कम कर सकते हो, ये भी एक अपॉर्चुनिटी मैं ज़रूर बताऊंगा यहाँ पे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो आइए अभी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेते हैं। प्रोजेक्ट से अगर हम नियर बाय लोकेशन की बात करते हैं, तो हिंजवड़ी फेज़ 1 का जो सर्कल है वो यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे। अगर आप वाकड़ होकर जाते हो तो ये 15 मिनट पड़ेगा, और लक्ष्मी चौक से जाते हो तो आपको ये 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 20 मिनट की दूरी पर है। हिंजवड़ी फेज़ 3 18 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा भूमकर चौक आपको 16 मिनट पड़ेगा, वाकड़ आपको 20 मिनट की दूरी पर पड़ेगा। बालेवाड़ी का जो नया स्टेडियम है वो वहाँ से आप ये 23 मिनट की दूरी पर आपको ये डिस्टेंस पड़ेगा। और जो मेजनाइन चौक आपको पता होगा, तो मेजनाइन से ये डिस्टेंस आपको लगभग 20 मिनट की दूरी पे पड़ेगा। लक्ष्मी चौक जो है वो 15 मिनट की दूरी पे, और जो एक्सरबिया जो कोलते पाटिल का लाइफ रिपब्लिकन प्रोजेक्ट है, वहाँ से ये डिस्टेंस आपको लगभग 12-13 मिनट की दूरी पे पड़ेगा। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो आप 2 साइड से आ सकते हो। और तो चलिए अभी प्रोजेक्ट हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 5.5 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें जो लेआउट है वो 60 प्लॉट का लेआउट बना हुआ है, और सबसे जो मिनिमम प्लॉट साइज़ है वो 1050 है। और एनए प्लॉट होने की वजह से क्या है, लगभग 50% जगह जो है वो ओपन है, जिसमें रोड आएगा, ओपन स्पेस आएगा, एमिनिटी स्पेस आएगा। तो एनए प्लॉट लेने का ये बेनिफिट होता है कि आपको ओपन स्पेस काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद इसकी अगर टाइटल की बात करें तो क्लियर टाइटल, एनए पीएमआरडीए सैंक्शन ये प्रोजेक्ट है। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको सेपरेट सेल डीड और 7/12 यहाँ पे मिल जाता है, और बैंक लोन होना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप कभी भी अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो आपको अगर फर्स्ट होम बना रहे हो आप, या फिर सिटी में प्लॉट ले रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्लॉट एनए है कि नहीं, और एनए प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फार्म हाउस बनाने का सोच रहे हो तो आप फिर एग्रीकल्चर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी सेपरेट सेल डीड और 7/12 होने के कंडीशन में ही आपको फार्म हाउस प्लॉट लेना चाहिए। तो ये तो एक क्लियर टाइटल एनएटीपी रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट है। अभी हम इस प्लॉट के साथ आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है वो समझते हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटी जो आपको मिल रही है, जो होनी ही चाहिए, वो है रोड। ये जो रोड है ना, ये मेन पॉइंट होता है। आप कहीं पर भी प्लॉट लो, रोड बड़े होने चाहिए, और अगर आप वो डेवलप है तो फिर सोने पे सुहागा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट का जो मेन रोड है, जो डीपी रोड हमको जिसको कहते हैं, वो 24 मीटर का है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट में आप एंट्री करते हो तो आपको एक ग्रैंड एंट्रेंस गेट मिलता है, और प्रोजेक्ट के अंदर आने वाला जो ये रोड है, ये आप देख रहे हो, तो ये आपको 12 मीटर का रोड यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट को और एक अच्छी बात क्या है कि प्लॉट को रोड को लगकर आपको यहाँ पे ये जो फुटपाथ है ये भी आपको मिलता है। तो ये पेवर ब्लॉक में देने का बेनिफिट ये होता है, ये जो आप यहाँ पे नीचे ये पेवर ब्लॉक देख रहे हो, तो ये पेवर ब्लॉक देने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जब आप यहाँ पे मकान बनाने जाते हो
तो अगर कुछ लाइंस अगर आपको यहाँ पे डालनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर बाद में अगर ड्रेनेज की लाइन बढ़ानी है, तो यहाँ पे पेवर ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे बिल्डर ने वो आपको दे रखा है, डेवलपर ने, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद ड्रेनेज एक सिस्टम होती है जो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप घर बना रहे हो तो ड्रेनेज का प्रोविज़न नहीं हुआ तो भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है, फिर बाद में आपको बंगलों के पीछे ही वो प्रोविज़न करनी पड़ती है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है जो आपको दिख रहा है। उसके अलावा इस प्लॉट के साथ आपको ये डिमार्केशन मिल रहा है। इसके वजह से क्या होता है कि आपके प्लॉट की जो साइज़ है वो आपको एक्चुअल यहाँ पे डिलीवर होती है पोजेसन के टाइम पे। तो ये आपको यहाँ पे ये प्लॉट को देखिए डिमार्केशन दिख रहा है। ऐसे हर प्लॉट को यहाँ पे डिमार्केशन ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद 24/7 आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है सामने। उसके अलावा आपको ये डीपी देखिए, लाइट का जो डीपी है वो हर प्लॉट के सामने एक रखा है। तो इसके वजह से जब आप मीटर लेते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो वो भी मिलना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे नेम बोर्ड मिलेगा, जो आपका ये जो एंट्रेंस है, में आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको नेम बोर्ड मिलेगा, और हर प्लॉट के सामने कहो या पूरे प्लॉट में आपको ऐसे प्लांटेशन देखने को मिलेंगे। प्लांटेशन पूरी जगह किए हुए, आप कहीं पर भी नज़र मार सकते हो। और ये प्लांट अभी लगाया हुआ है, तो आने वाले दिनों में ये प्लांटेशन जब ग्रो करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ये पूरा प्रोजेक्ट का नज़ारा। उसके अलावा आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देख पा रहे हो, ये देखिए स्ट्रीट लाइट, और इसकी डिज़ाइन भी कितनी अच्छी दी गई है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि स्ट्रीट लाइट भी आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के साथ मिल रही है। उसके अलावा एक वाटर कनेक्शन आपको हर प्लॉट के साथ, एक वाटर कनेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे पाइप देख सकते हो, तो हर प्लॉट के साथ वाटर कनेक्शन भी मिल रहा है। और इस प्रॉपर्टी के ना एक सबसे बड़ी ब्यूटी मैं आपको बताना भूल गया कि इस प्लॉट को एक साइड से पूरा लगकर रिवर है। और ये रिवर की भी एक खासियत बताता हूँ, अगर आप वास्तुशास्त्र पे बिलीव करते हो तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से रिवर की जो दिशा होनी चाहिए उसी दिशा में इस प्रोजेक्ट को रिवर है, वाटर है, तो वो भी काफ़ी यूएसपी आपको इस प्लॉट पे मिल रहा है। और आप अगर वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हो तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने का रीज़न भी है कि ये प्लॉट जो है वो पूरी तरह वास्तु कंप्लायंस में बैठता है। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे एक बोनस के तौर पे यहाँ पे मिलने वाली है। तो आइए अभी हम प्रोजेक्ट की जो एमिनिटीज़ है, तो वो एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ आपको या फिर लग्जूरियस एमिनिटीज़ क्या क्या मिल रही है उसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, अभी हम एमिनिटीज़ के बारे में समझते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ आपको जो एमिनिटीज़ मिल रही है वो काफ़ी बढ़िया एमिनिटीज़ है। एनए प्लॉट लेने का यही एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है, आप फ्लैट लो या प्लॉट लो, कि 50% जगह जो है वो आपको एनए में खाली मिलती है, और उसमें से 25% जगह पर रोड होते हैं, और वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, और 25% जगह पे वो सारी अदर फैसिलिटी होती है जो आपको घर के साथ बाद में उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे जो क्लब हाउस मिल रहा है वो काफ़ी बड़ा क्लब हाउस यहाँ पे होने वाला है। ये देखिए, ये एमिनिटी स्पेस है यहाँ पे, और इसको लगकर रिवर है, तो वो जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और आप यहाँ पे पेड़ पौधे भी देख सकते हो, कितना हरियाली दिख रहा है। तो ये क्लब हाउस यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनेगा। क्लब हाउस के साथ आपको स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, जिसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी दी गई है। उसके अलावा आपको यहाँ पे किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, लैंडस्केप गार्डन मिल रहा है, जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, गजीबो मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सिट आउट मिल रहा है, योगा एंड मेडिटेशन हब मिल रहा है, इंडोर गेम मिल रहा है, जिम्नेशियम मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, और कैफेटेरिया मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्लॉट को छोड़कर इस प्रोजेक्ट में होने वाली है, जिसका बाद में आपको काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो आइए अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा ड्रोन के माध्यम से भी देखते हैं और 3D के माध्यम से देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऊपर से कैसे दिखता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। और तो साथियों, अभी हम प्राइसिंग की बात करते हैं। तो जो सबसे मिनिमम प्लॉट साइज़ है वो है 1050 की, और उसको उस पर जो एफएसआई आपको मिल रहा है वो
1.66 का है। तो अभी एफएसआई अगर आपको समझना है तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ यहाँ पे कि अगर 1000 स्क्वायर फुट का अगर प्लॉट है तो आप उस पर 1600 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन लगभग कर सकते हो। तो 1050 स्क्वायर फुट का जो पैकेज कॉस्ट है वो है 48 लाख रुपीज़, और उस पर आपको सारे नेशनल बैंकों के लोन हो रहे हैं, लेकिन जो आईडीबीआई बैंक का लोन है वो लगभग 90% तक हो रहा है। तो आपको 8 लाख रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं और ऊपर का जो 40 लाख का लोन है वो पूरा आपका हो जाएगा, वो भी नेशनलाइज बैंक से। तो ये एक प्राइसिंग है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग मुझे लगती है यहाँ पे। तो साथियों आपको पता ही चला होगा कि ये प्लॉट लेने के लिए 1050 स्क्वायर फुट का प्लॉट लेने के आपको मिनिमम 48 लाख रुपीज़ यहाँ पे लगने वाले हैं। तो 48 लाख रुपीज़ में 8 लाख रुपए का प्रोविज़न तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप 40 लाख का भी लोन करते हो तो 40 लाख को आपको 8.5% से भी आपको लगभग 34 to 35,000 का यहाँ पे EMI लगेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको 43 लाख रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ेगा और टोटल पेएबल अमाउंट होगा 83 लाख रुपीज़ 20 ईयर में। तो लोन होना तो अच्छी बात है, लेकिन लोन के साथ आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करना पड़ता है 20 साल के लिए। सबसे अच्छी बात तो क्या है कि बाकी प्लॉट को तो लोन होता नहीं, लेकिन इन्हें प्लॉट को लोन होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस लोन को जल्दी अगर क्लियर करते तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो लगभग 43 लाख रुपीज़ जा रहा है 20 साल में, ये भी बच सकता है। तो मैं आपको काफ़ी अच्छी यूनिक आइडिया बताता हूँ कि जिसके माध्यम से ये जो लोन है वो आप 5 साल में या 10 साल में ही कवर कर सकते हो और आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि पुणे में ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो PMS सर्विस देती है, मीन्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देती है। तो अगर आप ये प्लॉट लेने आते हो 48 लाख रुपीज़ अगर इसका पैकेज कॉस्ट है, आपका बजट है, तो 5 लाख रुपए आप क्या कीजिए आपके डीमैट अकाउंट में भी रखिए, और जो एक्सपर्ट है वो उस पर ट्रेडिंग करेंगे। और एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि अगर आप 5 लाख रुपए आपके डीमैट अकाउंट पे रखते हो तो 5 लाख का लगभग 9 साल में या 10 साल में 1 करोड़ रुपए बनता है। और इस प्लॉट का पैकेज जो कॉस्ट है वो 48 लाख रुपीज़ है। तो आप बीच में भी कहीं अगर आपका 48 लाख 50 लाख का अगर कॉर्पस बनता है तो उसको विड्रॉल करके भी वन टाइम बैंक में भर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। 20 साल उसके किस्त EMI भरकर 43 लाख तक का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भरने से बेहतर है कि आप इस प्लॉट के इन्वेस्टमेंट के साथ एक 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके डीमैट अकाउंट में भी कीजिए और PMS सर्विस लेके ये जल्द से जल्द आपका जो कर्जा है उसको नील कीजिए, ताकि आप जल्दी अगर डेप्थ फ्री बनते हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। क्योंकि जो प्लॉट है आप आपके सपनों का घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हो, तो कोई नहीं चाहेगा कि उस पर डेप्थ हो, किसी बैंक का कर्जा हो। और आपको बैंक का पता है कि पहले EMI अगर बैलेंस रहता तो उतनी तकलीफ देते जितना लास्ट EMI बचने के बाद भी देते हैं। तो अगर आप जल्दी डेप्थ फ्री होना चाहते हो तो PMS सर्विस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सर्विस है, जिसमें जो फंड है वो आपको आपके डीमैट अकाउंट पे रखना होता है। सामने के जो एक्सपर्ट है वो उस पर ट्रेडिंग करते हैं, अब वो उनका शेयर भी उसमें से ले लेते हैं। लेकिन बची हुई अमाउंट जो है 5 लाख का 1 करोड़ बनना भी बहुत अच्छी अमाउंट है। म्यूचुअल फंड में भी इतना नहीं बनता है। तो अगर आप भी इस स्कीम के बारे में या इस सेगमेंट के बारे में और जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे जो एक्सपर्ट है वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे और ये बताएंगे कि ये प्लॉट जल्द से जल्द डेप्थ फ्री कैसे हो सकता है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए। और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, क्योंकि पुणे का काफ़ी पुराना और जाना माना चैनल है और ऐसे नए नए प्रॉपर्टी के रिव्यू हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं। और अगर आप छोटे वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे तो देख ही सकते हो, लेकिन अगर आप बुकमाई वास्तु के इंस्टा पेज को भी फॉलो करते हो तो वहाँ पे आप सेम वीडियो को शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। तो साथियों आखिर में मैं अपनी ओपिनियन आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे ओपिनियन में NA प्लॉट हिंजवड़ी के पास मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंजवड़ी ये जो लोकेशन है ये आपको पता है कि दुनिया के नक्शे पे हिंजवड़ी का नाम है। पुणे का जो भी ग्रोथ हुआ है बड़े लेवल पे, तो इसको हिंजवड़ी IT पार्क एक बहुत बड़ा रीज़न है। काफ़ी बड़ा IT हब है, आप जानते हो यहाँ पे। और इसके वजह से जो डेवलपमेंट यहाँ पे आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। जैसे आप मेट्रो देख रहे हो, मेट्रो का काम लगभग यहाँ पे हो चुका है। कुछ ट्रैफिक की समस्या ज़रूर है, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको और एक दूसरा एक रूट है जो हम लोग वीडियो में दिखा नहीं पाए, लेकिन जब आप साइड विजिट के लिए आओगे तो आप वाकड़ से पुनावले करके भी आ सकते हो, जो कि डिस्टेंस काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है। जो पुणे बेंगलोर हाईवे या पुणे मुंबई हाईवे जो है वो यहाँ से आप 10 मिनट में कवर कर सकते हो। अंतर की अगर डिस्टेंस की बात करें तो 5 किलोमीटर पे यहाँ पे आपको पुणे बेंगलोर हाईवे लगता है। और जो बीच का एरिया है वाकड़, ताथवड़े, उसके बाद पुनावले, मारुंजी, ये जो एरिया है जो पूरा काफ़ी डेवलप हो चुका है। अगर आप देखोगे तो देवरू रोड तक अगर आप जाते हो
तो इससे भी ज़्यादा प्राइसिंग आपको देव रोड और उसके आगे मिल जाती है। लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। ये अगर स्क्वायर फुट की बात करें तो ये लगभग 4000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास आपको पड़ रहा है। दोनों के बीच में मीन्स हिंजवड़ी और पुनावले के बीच में ये प्लॉटिंग है नेरेगांव में, आपको जैसे मैंने पहले ही मैं बताया। और ये वैल्यू क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें ना सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी आपको दे रखी है डेवलपर ने। ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेगा और इसको डेवलप करेगा। तो जो भी चीज़ें देनी चाहिए वो पहले से दी है। अभी एमिनिटीज़ बनने की रेडी है, लेकिन बाकी जो बेसिक एक प्लॉट का पोजीशन करते वक्त जो चीज़ें देनी चाहिए वो सारी यहाँ पे डेवलपर ने दी है। तो काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करती है और आने वाले दिनों में यहाँ का जो मार्केट है वो 100% बूम करेगा, क्योंकि ये पिंपरी चिंचवड़ में आते हैं। और आपको पता है पिंपरी चिंचवड़ का जो डेवलपमेंट है वो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक चीज़ है। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप फ्लैट कहीं पर भी ले सकते हो, बड़ा भी फ्लैट ले सकते हो, लेकिन जगह लेने की मज़ा ही अलग होता है। जगह क्रिएट नहीं की जा सकती है। और फ्लैट में आप जो फ्लैट जिस जगह पे खड़ा होता है उसका जो ओनरशिप होता है वो सोसाइटी के पास होता है। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या होता है, खास करके एनए प्लॉट में, कि सेपरेट सेल डीड और 7/12 होने की वजह से को छोटा क्यों ना हो लेकिन वो प्लॉट आपके नाम पे होता है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन की बात है। और खुद के जगह पे खुद का बंगलो बनाना ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है, सभी का पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आपका यहाँ पे ज़रूर पूरा होगा। तो आप भी मेरे से अगर सहमत हो तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट ये यहाँ पे बन के रेडी है और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। आने वाले दिनों में प्राइस तो हाइक अप्रिशिएट करेगा ही, बट अभी करंट स्टेट में भी जो डील मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।